यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए पॉलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इलेक्शंस, जुडिशरी, ये तमाम टॉपिक समझने से पहले कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, खास करके उनके लिए जो यूपीएससी या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने इससे पहले कभी पॉलिटी टच तक नहीं किया, पॉलिटी सब्जेक्ट उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, उनके लिए तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना या समझना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को अगर समझना है तो उसके लिए 6 कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा। पहला है पॉलिटिक्स, सेकंड इज पॉलिटिकल साइंस, थर्ड स्टेट, फोर्थ इज नेशन, उसके बाद है गवर्नमेंट एंड उसके बाद है सॉवरेनिटी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू व्हिच डिसीजंस आर मेड फॉर अ सोसाइटी। तो पॉलिटिक्स क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सोसाइटी के लिए डिसीजन लिया जाता है। कौन डिसीजन लेगा? सीधी सी बात है, या फिर पार्लियामेंट लेगा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव लेगा, कोई तो इलेक्टेड बॉडी होगा, कोई तो ऐसा हाउस होगा जो लेगा। इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे भाषा में कहो तो पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग पीपल एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज इन ए सोसाइटी। तो पॉलिटिक्स क्या है? एक प्रोसेस है जिससे पीपल को गवर्न किया जा सकता है, जिससे लॉ बनाया जाता है, जिससे कि जो रिसोर्स है उसको प्रॉपर एलोकेट किया जाता है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, चाहे उसमें अलग अलग, चाहे रिसोर्सेज को अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि डिफेंस, एडुकेशन, R&D, इंफ्रा, अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल, डिसाइडिंग टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना होगा, जीएसटी कितना होगा, किस आईटीएम के लिए 12% होगा, किस आईटीएम के लिए 28% होगा, ये कौन तय करेगा? एक बॉडी होगा, एक हाउस होगा जहां पर कुछ इलेक्टेड या सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे जो तय करेंगे। मेकिंग लॉज, लॉ बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी लॉ को फॉलो करना है ब्यूरोक्रेट्स को और आम आदमी को भी, तभी तो एक प्रॉपर सिविलाइज्ड सोसाइटी बनेगा, वरना फिर एनार्की हो जाएगा। बिल्डिंग रोड्स, बिल्डिंग अदर इंफ्रा, ब्रिजेस एटसेट्रा। प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एजुकेशन एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर प्रॉपर एजुकेशन ना दिया जाए तो फिर बच्चों का दिमाग ही नहीं खुलेगा, और अगर बच्चों का प्रॉपर दिमाग नहीं खुलेगा तो आगे जाके यही बच्चे कुछ क्रिएटिव कैसे बनेंगे, क्रिएटिव आइडिया नहीं लगाएंगे, इनोवेटिव आइडिया नहीं लगा पाएंगे, जिससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। डिक्लेयरिंग वॉर और पीस, वार को डिक्लेयर करना किसी दूसरे देश के ऊपर, जैसे कि अभी यूएस ने ईरान के ऊपर करके रखा है, या फिर पीस करना, इसके लिए भी एक प्रॉपर हाउस, प्रॉपर इलेक्टेड बॉडी की जरूरत है जो डिसीजन लेगा। अगर ये सब ना हो तो क्या होगा? ये सब ना हो तो एनार्की होगा, हर तरफ एनार्की ही एनार्की। सो द क्वेश्चन इज व्हाई पॉलिटिक्स इज नेसेसरी? सी, विदाउट पॉलिटिक्स नो लॉ वुड एग्जिस्ट। सीधी सी बात है, अगर पॉलिटिक्स नहीं होगा, जैसे कि देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके वोट देते हैं, वोट से एमएलए या फिर एमपी चुना जाता है। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये एमपी जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, यहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं उस हाउस में बैठ के, किसके पास ज़्यादा मेजोरिटी है उसके बेसिस पर लॉ बनाया जाता है। फिर उस लॉ को मिनिस्टर साइन करता है, उसको ब्यूरोक्रेट्स इंप्लीमेंट करते हैं। इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। सेकेंड, नो गवर्नमेंट वुड फंक्शन। सीधी सी बात है, पॉलिटिक्स नहीं होगा तो कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करे? कॉन्फ्लिक्ट्स कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड, बिल्कुल सही है। पब्लिक रिसोर्सेज कुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली, बिल्कुल सही है। जो पब्लिक रिसोर्स है उसे तुम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे जब तुम्हारे पास प्रॉपर डेटा ना हो, प्रॉपर एक हाउस ना हो जिसमें इलेक्टेड या सिलेक्टेड मेंबर्स हो, जिनके पास प्रॉपर डेटा होगा, तभी तो डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे डिसीजन लेना है, किस रिसोर्स को किन लोगों से लेना है और किन लोगों को देना है। जैसे कि हम सब जानते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि अमीर लोगों से एक टैक्स लिया जाता है और उसे गरीबों में बांट दिया जाता है, ताकि गरीबी दूर हो, जो गरीब लोग हो उन्हें भी उठने का, जो गरीबी में है, पॉवर्टी में है, उन्हें भी उठने का एक मौका मिले। नाउ द सेकंड टॉपिक इज व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों पॉलिटिक्स तो हमने समझ लिया, अब समझना है पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? तो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, आसान भाषा में। यहाँ पर देखो लिखा भी है, पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल बिहेवियर, गवर्नमेंट एंड द स्टेट। आसान भाषा में समझो कि पॉलिटिक्स को स्टडी करना है पॉलिटिकल साइंस। क्या क्या स्टडी करता है, या फिर पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या स्टडी किया जाता है? तो स्टेट, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, पब्लिक पॉलिसीज, इंटरनेशनल रिलेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तमाम चीजें पॉलिटिकल साइंस में स्टडी किया जाता है। आसान भाषा में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में फर्क क्या है? आसान भाषा में पॉलिटिक्स क्या है? एक गेम है, और उसी गेम को स्टडी करना पॉलिटिकल साइंस है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ए स्टेट। अब यहाँ पर जो लोग पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं,
जिन्होंने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा उन्हें लगेगा स्टेट मतलब राज्य, जैसे कि वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। बट यहाँ पर उस स्टेट का बात नहीं हो रहा है, समझना जरूरी है। यहाँ पर स्टेट मतलब राज्य नहीं। जैसे कि देखो कहा जाता है ना कि ये एक PSU है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये जो कहा जाता है ना कि सोशलिज्म में जो ज्यादातर कंपनीज होते हैं, ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो स्टेट कंट्रोल होते हैं, स्टेट कंट्रोल। तो यहाँ पर स्टेट मतलब क्या, राज्य के द्वारा कंट्रोल नहीं। स्टेट मतलब क्या, देखो डेफिनेशन समझो। ए स्टेट इज ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी लिविंग विद इन ए डिफाइंड टेरिटरी अंडर ए गवर्नमेंट पोजेसिंग सॉवरेनिटी। तो आसान भाषा में क्या है भाई, पॉलिटिकली एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है जो कि एक डिफाइंड टेरिटरी में ये लोग रहते हैं, इनके पास अपना एक गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी भी है। सॉवरेनिटी मतलब ये कि इंटरनल मामला हो या एक्सटर्नल मामला, डिसीजन लेने में कोई भी बाहर का किसी पावर का इंटरफेरेंस नहीं है। ओके, दिस इज कॉल्ड स्टेट। ये है स्टेट का बेसिक डेफिनेशन। 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए स्टेट। स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या? पहला है पॉपुलेशन, सेकेंड इज टेरिटरी, थर्ड इज गवर्नमेंट एंड द फोर्थ इज सॉवरेनिटी। पॉपुलेशन, देखो दोस्तों, पीपल आर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्टेट। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर किसी टेरिटरी में लोग ही नहीं होंगे तो फिर, अगर पॉपुलेशन ही नहीं है, लोग नहीं है, आम आदमी नहीं है वहां पर, तो फिर सीधी सी बात है स्टेट बनेगा कैसे? कोई भी स्टेट, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो ऑटोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो, कुछ भी बने, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी या फिर एक सिविलाइजेशन बनाने के लिए कुछ लोग तो चाहिए। विदाउट पीपल नो स्टेट कैन एग्जिस्ट। सीधी सी बात है, बिल्कुल। पीपल अगर नहीं होंगे तो फिर स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखियो, इंडिया का 1.4 बिलियन पीपल है, वहीं पर वेटिकन सिटी का 1000 से भी कम है, लेकिन दोनों स्टेट है और दोनों के पास अपने अपना पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज टेरिटरी। ए स्टेट मस्ट हैव ए डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया। एक स्टेट तभी उसे कहा जा सकता है जब उसका एक डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया हो। वो कह सके कि हाँ ये हमारा बॉर्डर है और इस बॉर्डर में कोई अगर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं उसके खिलाफ वार छेड़ सकता हूँ, मैं अपने बॉर्डर को डिफेंड करूंगा। तो स्टेट तभी होगा जब उसके पास पॉपुलेशन हो और उसके बाद एक फिक्स टेरिटरी हो। टेरिटरी का मतलब क्या, जिसमें लैंड भी है, जिसमें वाटर बॉडीज भी है और एयर स्पेस भी है। ओके, तो ऐसा नहीं है सिर्फ लैंड है, उस लैंड के ऊपर जो भी एयर स्पेस है वो भी उस देश का, उस स्टेट का, उस गवर्नमेंट का वहां पर अधिकार है। कोई भी दूसरा देश अपना फाइटर जेट लेके इंडिया के एयर स्पेस में नहीं घुस सकता, उसके लिए इंडिया का परमिशन चाहिए, और अगर घुसता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया हैज ए डिफाइंड टेरिटरी। इंडिया का कोई भी देश ले लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएस, चाइना, सबका एक डिफाइंड टेरिटरी है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। क्या है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज द एजेंसी थ्रू व्हिच द स्टेट फंक्शन। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं है, आसान भाषा में समझो एक बॉडी है। सरकार क्या है? सरकार एक बॉडी है, एक हाउस है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ इलेक्टेड लोग, जैसे डेमोक्रेसी में अगर डेमोक्रेसी है तो कुछ इलेक्टेड वहां पर लोग हैं, उन्हीं इलेक्टेड लोगों में से और भी कुछ लोगों को चुना जाता है जो मिनिस्टर बनते हैं और वो मिल के डिसाइड करते हैं। ओके, वो मिल के डिसाइड करेंगे, वो मिल के रूल बनाएंगे, लॉ पास करेंगे, उसको नीचे के जो ब्यूरोक्रेट्स है उन्हें उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होता है? मेकिंग लॉज, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, वहां पर लॉ बनाया जाएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव हो गया, वहां पर लॉ बनेगा और उस राज्य में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के द्वारा हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। कलेक्टिंग टैक्स, टैक्स कलेक्ट करना, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो या डायरेक्ट टैक्सेस। एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो, कास्ट हो, रिलीजन हो या कुछ भी हो। एंड दी फाइनल इज सॉवरेनिटी। क्या है सॉवरेनिटी? मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर, यानी कि जो इंडिया है और ये जो इंडिया का गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के पास इंडिया को लेकर सुप्रीम पावर हो, चाहे एक्सटर्नल मैटर हो या चाहे इंटरनल मैटर हो। इंटरनल मैटर में क्या लॉ पास करना है ये भी इंडियन गवर्नमेंट तय करेगा, कोई भी दूसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा। एक्सटर्नल मैटर हो, जैसे कि किस देश के साथ रिश्ता रखना है, किस देश के साथ रिश्ता नहीं रखना है, किस देश से क्या खरीदना है, किस देश को एक्सपोर्ट करना है, किस देश को इंपोर्ट करना है, किस देश को पासपोर्ट देना है, वीजा अलाउ करना है, सब कुछ
ये गवर्नमेंट तय करेगा। और अगर तय करता है कोई भी दूसरा थर्ड कंट्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, थर्ड कंट्री कोई भी दूसरा पावर का इंटरफेरेंस नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ इसे कहते हैं सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी दो तरह के होते हैं, पहला तो है इंटरनल सॉवरेनिटी, सुप्रीम अथॉरिटी ओवर पीपल लिविंग विद इन इट्स टेरिटोरी। जो भी उस डिफाइंड टेरिटोरी में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी है, उनके ऊपर अधिकार है। जो भी लॉ पास किया जाएगा लोगों को मानना होगा। लोग ऐसा कुछ भी एंटी नेशनल काम नहीं कर सकते जो कि देश के खिलाफ हो, देश के खिलाफ बोल नहीं सकते। ओके, एग्जाम्पल, द इंडियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज फॉर इंडियन सिटीजन। ओके, तो एक सुप्रीम अथॉरिटी है। अब हाँ, ये बात सही है कि डेमोक्रेसी में ऐसा भी होता है कि अगर जो गवर्नमेंट है अगर वो उल्टा सीधा इलॉजिकल अनएथिकल टाइप लॉ पास करे तो उसके खिलाफ जुडिशरी में जाया जा सकता है। अगर जुडिशरी को लगे जो लॉ जो है जो बनाया गया है वो अनजस्ट है या किसी के खिलाफ है, किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ है, तो फिर उसको क्या किया जा सकता है, उस लॉ को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। जुडिशरी ये कर सकती है। जुडिशरी का काम है गवर्नमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव को चेक में रखना। यहाँ पर और एक बात मैं बता दूं, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, बात सिर्फ इंटरनल सॉवरेनिटी का नहीं है बल्कि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी है। फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, कोई भी दूसरा देश चाहे यूएस हो या चाइना, कोई भी इंडिया के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। एग्जाम्पल, इंडिया डज नॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। इंडिया जो भी करता है, एक्सपोर्ट करे या इंपोर्ट करे, किस देश के साथ रिश्ता रखे, किस देश से क्रूड ऑयल मंगवाए या किस देश को जो भी करना है, जो भी डिसीजन लेना है, कोई भी दूसरा देश इंडिया को ऑर्डर नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी।